हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे जो 20 जून का जो एसएससी फेज़ 12 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 10th लेवल का हुआ है फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड और जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो अब आ सकते हैं। ठीक है, उज्ज्वला योजना ये हमने सेंट्रल की जो स्कीम्स देखी थी उसमें मैंने बताया था कि ये इसमें क्या हुआ है, उज्ज्वला योजना के अंदर इसमें 3rd फेज़ स्टार्ट किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, 3rd फेज़ स्टार्ट किया है और ये स्टार्ट कब की गई थी? ये स्टार्ट की गई 2016 के अंदर। ठीक है, 2016 में स्टार्ट की गई थी। और इसमें क्या है, एलपीजी जो गैस है वो अवेलेबल करवाते हैं। कहाँ से स्टार्ट की गई थी? बलिया से स्टार्ट की गई थी। ओके, ये तो जो क्वेश्चन आया है उसका। और अब जो क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम देखेंगे इसमें। और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्या है? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है, ये कब स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की गई 2018 के अंदर। और इसमें क्या किया है? इसमें 2 साल का एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, 2 ईयर एक्सटेंड, ये 2024 तक कर दी गई है अब। और इसमें क्या किया जाता है? फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अलावा जो देखें अगर हम पीएम किसान जो कि कब स्टार्ट की गई? 2019 में की गई है। और इसमें क्या है, 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं किसानों को। ठीक है, और ये 2019 में स्टार्ट की गई और ये 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये जो भी एक्सटेंड वगैरह की है ये वापस न्यूज़ में आई है, इसलिए इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके अलावा देखें पीएम कुसुम। ठीक है, पीएम कुसुम कब स्टार्ट की गई थी? ये की गई 2019 के अंदर। और इसको क्या है, इसको नहीं किया है, इसको किया है 2026 तक एक्सटेंड। ठीक है, 2026 तक एक्सटेंड किया है। 2019 में चलाई गई थी और 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया। और इसमें क्या है, सोलर पंप जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, ये 2000 कब चलाई गई थी? ये 2020 में चलाई गई थी, 2020 में। और एंड होने वाली थी कब? दिसंबर 2023 में। ठीक है, बट इसको एक्सटेंड कर दिया है कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, और ये एक फूड सिक्योरिटी, इसमें वो गेहूँ वगैरह दिए जाते हैं, फूड सिक्योरिटी स्कीम है। ठीक है, तो ये जो भी मैंने और स्कीम्स बताई है ये भी ध्यान में रखनी है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम कुसुम, पीएम किसान और जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आया एशियन गेम से रिलेटेड क्वेश्चन। एशियन गेम का अदर नेम बताना है, तो इसका और नाम क्या है? वो है एशियाड। ठीक है, एशियाड है। और सबसे पहले जो फर्स्ट गेम हुए 1951 में वो कहाँ हुए? न्यू दिल्ली में हुए। ठीक है, इसके बाद में जो दोबारा हुए न्यू दिल्ली के अंदर वो कब हुए? 1982 के अंदर, ये भी न्यू दिल्ली में हुए। ठीक है, और अब जो 2022 के जो हुए थे वो कहाँ हुए थे? हंगझोउ, चाइना के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आईपीएल वुमेन का पूछा है, तो ये अगर 2023 का पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर 2023 का पूछा है तो मुंबई इंडियंस जीती थी। और अगर 2024 का पूछा है तो 2024 में कौन जीती? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, आरसीबी। और इसमें ही अगर हम मेन का देखें तो मेन में 2023 में आईपीएल कौन जीता? वो जीती सीएसके। ठीक है, 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स। और जो 2024 है उसमें कौन जीता है? केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो पूछा है ओडीआई क्रिकेट में मोस्ट रन, ये किसने बनाए हैं? ये अभी तक बनाए हैं, सबसे फर्स्ट पे है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और सेकंड पे है कुमार संगकारा जो कि वो उसके श्रीलंका के हैं, उनको छोड़ो। 6 नंबर पे बन गए हैं कौन? विराट कोहली। और इनका जयपुर के अंदर वैक्स स्टेचू भी लगाया गया है। कहाँ पे? वैक्स म्यूजियम में, जयपुर के अंदर। ओके,
और इसके अलावा अगर देखें तो ये 6 फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं 25,000 रन बना के, ठीक है। आगे देखें तो ये है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। तो भारतनाट्यम कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का, ठीक है। इसमें जो तमिलनाडु का है और इसमें जो क्या है, जो एकाचार्य जो सोलो डांस करते हैं उसको क्या कहते हैं? एकाचार्य, ठीक है, उसको एकाचार्य कहते हैं। और इसके जो एंशियंट नेम है, मतलब जो ओल्ड नेम है, वो क्या है? सादिर और थेवारापट्टनम, थेवाराटम, ठीक है। ये इसका जो ओल्ड, अरे यार, थेवाराटम, ठीक है। ये है इसके एंशिएंट नेम। और इसके अंदर कुछ इसकी स्टेजेस का पूछा जाता है, तो उनको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, उन पे जो ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। वर्णाम और तिलाना, ये तो आपको याद ही रखनी है, ठीक है। तिलाना और वर्णाम, ये इसकी क्या है? स्टेजेस के नाम है अलग अलग। और इसके अलावा भी अगर देखें तो एक है अलारिप्पू और शब्दम, ये भी इसकी स्टेजेज ही हैं, ठीक है। और इसमें जो है किस पे किया जाता है? सेविज्म को किया, इसमें सेविज्म के लिए किया जाता है डांस, ठीक है। सेविज्म की थीम रख के। इसके अलावा इससे रिलेटेड हम देखें, और मैं इसको आगे लिख देती हूँ, है ना। स्पोर्ट्स जो ये है, इसी नेक्स्ट में कर लेंगे हम पेज में, यहाँ पे लिख देती हूँ स्पोर्ट्स का। बुल्स आई पूछी गई थी। इसके अलावा हम क्वेश्चन देखें तो इसमें इसके जो मेन एक्सपोनेंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो ये क्या है? ये बनी है, मतलब इनको अस्थाना नर्तकी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और रुक्मणी अरुंदेले, इनको, ये फर्स्ट वुमेन थी क्लासिकल डांसर की जो राज्यसभा में नॉमिनेट हुई थी, राज्यसभा मेंबर बनी थी, ठीक है। और इसके अलावा नर्तकी नटराज, ये क्या है? ये फर्स्ट ट्रांस पर्सन है जो कि भारतनाट्यम की डांसर है। किसकी डांसर है ये? भारतनाट्यम की। ओके, एक सेकेंड। इसके अलावा और अगर क्वेश्चंस देखें, जो संकीर्तन है, ये किसकी डांस स्टाइल है? ये मणिपुरी डांस स्टाइल है, मणिपुरी डांस स्टाइल है, ठीक है। और अगर देखें तो एक जो कनक रेले जिनकी डेथ हो गई है, ये किससे थी? ये थी मोहिनी अट्टम से, मोहिनी अट्टम डांस, ठीक है। कहाँ का? केरल का। और इनको 2013 के अंदर पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण मिला इनको 2013 में, ठीक है। और जो थुमरी डांस स्टाइल है, वो किस में की जाती है? थुमरी जो म्यूज़िक है, थुमरी म्यूज़िक जो स्टाइल है, उस पर कौन सा डांस किया जाता है? वो किया जाता है कथक, ठीक है। इसके अलावा और जो देखें, और तो ठीक है, इसमें जो बाकी जो क्लासिकल डांसेस है वो याद रखना, ठीक है। एक जो कथकली है, कथकली में कितने वो हैं, कितने डांस फॉर्म्स के जो कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फॉर्म्स ऑफ आर्ट, ये 5 फॉर्म्स, जो 5 आर्ट फॉर्म है उनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक जो तारंगम, ये किससे रिलेटेड है? ये है कुचिपुड़ी से रिलेटेड। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इसमें क्या होता है, ये जो डांसर के फिट हैं वो किस पे होते हैं? जो ब्रास की जो ग्लास प्लेट होती है उसकी, ठीक है। फिट ऑन ब्रास
ग्लास प्लेट, ये भी एक उसी में है। इसके अलावा सत्रिया डांस स्टाइल, जो सत्रिया है वो कहाँ का है, ये आसाम का है, और ओडिसी तो उड़ीसा का है ही, ठीक है। कथकली हो गया, ये कहाँ का, केरल का है, कथकली केरल का है, और कथक ये नदर्न स्टेट्स का है, ठीक है, यूपी स्पेशली। और मणिपुरी जो डांस है मणिपुर का है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब है स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो स्पोर्ट्स में क्या पूछा गया है, बुलाई जो कि किसका है, शूटिंग का है, ओके, बुलाई। और अगर ड्यूस देखें तो ड्यूस किसका है, ड्यूस जो टर्म है वो आती है टेनिस में, ठीक है, जब दोनों प्लेयर्स के 40 पॉइंट्स हो जाए बराबर दोनों के। स्विमिंग में देखें तो स्विमिंग में जिन पे ज़्यादा ही क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। बटरफ्लाई स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ओके। और इसके अलावा जो पाइवट, वो ये किससे रिलेटेड है, ये है बास्केटबॉल से रिलेटेड। इसके अलावा देखें तो फुटबॉल में पेनल्टी किक और कॉर्नर किक, ये सब जो किक हैं या तो मेन हॉकी, और जो अगर दोनों में कॉमन होंगे वो पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। और जो इसकी जो गोल पोस्ट होती है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, गोल पोस्ट के बीच का, ठीक है, डिस्टेंस होता है वो 7.32 मीटर। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और हमने जो GK PYQ सीरीज़ की थी उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो टर्म से रिलेटेड हमने कवर किए थे, ठीक है। क्रिकेट का अगर देखें तो इसमें जो लंच होता है वो कितने मिनट का होता है, 40 मिनट्स का होता है, ठीक है, लंच ब्रेक। कबड्डी में देखें तो कबड्डी के अंदर जो 20 मिनट्स की 2 पारी होती है, किसके लिए, मेंस के लिए, और 5 मिनट का ब्रेक होता है। वुमेन में देखें कबड्डी के अंदर ही तो 15 मिनट्स की 2 पारी होती है और 5 मिनट का ब्रेक, ओके। ये सब टर्म से रिलेटेड और थोड़ा बहुत जो वो है ये एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं इनमें से ज़्यादातर। कालिदास से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है तो कालिदास की बुक्स का देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने जो लिखी है। मेघदूत और रघुवंशा, इसके अलावा अभिज्ञान संकुतलम, ठीक है। और कुमार संभव, रघुवंशा देख ली, कुमार संभव और मालविका अग्निमित्र, ठीक है। इनके अलावा अगर हम देखें कुछ बुक्स और देख लेते हैं जो कि आ सकती है, तो वो उसमें मुद्रा राक्षस ये किसकी है, ये है विशाखा दत्त की, ठीक है। और देखें तो पाणिनि की जो है वो है अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी ये किसकी है, ये है पाणिनि की। और इसके अलावा और देखें तो कौटिल्य की क्या है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहते हैं, ठीक है। कौटिल्य की क्या है, अर्थशास्त्र। और इसके अलावा जो बाणभट्ट की है, बाणभट्ट इसकी कौन कौन सी है, एक तो कादम्बरी, ठीक है। और इसके अलावा जो इसने हर्षवर्धन के लिए हर्षचरित्र लिखी, ठीक है। तो इन सबको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो है किससे रिलेटेड, रजिस्ट्रार जनरल से रिलेटेड। तो इसके अंदर इन्होंने 1951 का पूछा है। ये थे 1951 के जो थे वो थे R.A. गोपाल स्वामी। अगर 1951 का पूछा है तो 2011 के भी पूरे चांस से पूछने के। तो 2011 में कौन थे, C. चंद्रमौली। तो इनको हमने याद भी किया था कैसे कि मौली बांध के
नया काम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये हो गए चंद्रमौली। और 2022 में जो अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? मृत्युंजय। इन पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण। ये भी एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया, तो और भी क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। ये हो गए। नेक्स्ट जो पूछा है सेंसस से पॉपुलेशन डेंसिटी का पूछा है। तो इंडिया की कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी? वो है 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है। और हाईएस्ट कहाँ है? वो है बिहार में, स्टेट के अंदर। और लोवेस्ट किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की, जिसमें 17 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर है। ओके। और अगर यूटी में देखें, यूटी में हाईएस्ट किसकी है? वो है दिल्ली की। किसकी है? दिल्ली की, ठीक है। और लोवेस्ट किसकी है? लोवेस्ट है अंडमान एंड निकोबार की। तो सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म आ ही गए हैं, तो आप लोग सेंसस का पूरा पढ़ के जाएं, ठीक है। और जो इसमें एनुअल ग्रोथ रेट जो थी 2001 से लेके 2011 तक की, उसका भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है और भी आने के पूरे चांस है, ठीक है। 1.64 है। ये क्या है? एनुअल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन डेंसिटी इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001, यार इसको हटाना पड़ेगा, फ्रॉम 2001 टू 2011। ये कितनी है? ये है 1.64%। 1.64%, ठीक है। और इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो कौन सी है? मुंबई है। तो ये ध्यान रखना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बोनालू फेस्टिवल, ठीक है, जो कि कहाँ का है? तेलंगाना का है। और ये हमने PYQ में भी क्वेश्चंस किया था, मतलब तेलंगाना के बोनालू फेस्टिवल का देखा था, और तेलंगाना के जो बाकी भी फेस्टिवल है उन सब का भी हमने देखा है। और इसकी हमने क्या ट्रिक देखी थी? इसकी हमने ट्रिक देखी थी, बथुआ बना लूँ तेल में, फिर शाम में मैदा के साथ पढ़ूंगा। तो बथुआ से था बथु खम्मा, बथु खम्मा, ठीक है। बथुआ से, ये किससे था? बथुआ बना लूँ से था बोनालू फेस्टिवल। बथुआ बना लूँ तेल में, तेल से तेलंगाना के फेस्टिवल, तेल से क्या हो गया? तेलंगाना। और फिर शाम में किसके साथ पढ़ूंगा? मैदा के साथ। तो शाम से हो गया समक्का सरका जात्रा, जो कि आज भी क्वेश्चन देखा है, ये करंट में भी क्वेश्चन, मतलब करंट में भी समक्का सरका जात्रा का आया हुआ था, तो आज की क्लास में हमने देखा है, ठीक है। मैदा से हो गया मैदाराम जात्रा, ठीक है। शाम में पढ़ूंगा से हो गया दूना पोथालू पेंडूंगा, ठीक है। तो ये किसके हैं? ये सारे तेलंगाना के फेस्टिवल है। और जो अदर फेस्टिवल्स भी है वो हमने काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट्स के हमने जो PYQ सीरीज़ है उसमें कवर किए थे, ठीक है। तो उनमें से आप लोग देख लेना। नेक्स्ट आया है हिस्ट्री में किससे रिलेटेड? एंशियंट नेम ऑफ रिवर। तो एंशियंट नेम ऑफ रिवर है, तो इनका हमने सारे रिवर्स का देखा था। तो इसमें वापस से देख लेते हैं। झेलम का क्या है नाम? वितास्ता। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, किसी का सत जला नहीं जाता, मतलब कोई अगर ज़्यादा ही गुस्से में आ जाए तो उसको झेल नहीं सकते। चिनाब का है अस्किनी। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि कुछ भी अगर चीज़ की हमें स्मेल, मतलब गंदी स्मेल आए, तो हम क्या करते हैं? छी, ऐसे करते हैं। तो अश से ये याद रख लो कि छी से अश, ठीक है। फिर ब्यास से बिपासा, इसको बी से बी कर लो तो विपासा हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यास का हो गया विपासा, मतलब विपासा, सॉरी, याद रखने के लिए बोल रही हूँ विपासा। रवि नाम किसका है? पुरुष का लग रहा है, तो ये उसका हो गया पुरुषुनी। सतलज का क्या नाम है? सुताद्री, ठीक है। ये है सतलज का। तो सत से सतवै से याद रख लेना।
फिर है बैटल ऑफ कन्नौज। तो बैटल ऑफ कन्नौज का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये कब हुआ था? 1540 के अंदर हुआ। किसके बीच में? हुमायूं और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। तो ये इसमें शेरशाह सूरी जीता था। और इसके अलावा हुआ बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा ये कब हुआ? 1539 में। इसमें भी ये इन दोनों के बीच में ही हुआ था, और इसमें शेरशाह सूरी, सूरी लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, सूरी जीता। दोनों में ही शेरशाह सूरी जीता। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाबर के भी देख लेते हैं, जो भी बैटल है वो बाबर के देखें तो बाबर सारे बैटल जीता है, ठीक है। तो बाबर के अगर यूँ देखें 1526 में क्या किया इसने? पानी पिया, ठीक है। तो क्या हो गया? फर्स्ट वॉर हो गया किसका? पानीपत का। ये किस किस के बीच में हुआ? ये किसके बीच हुआ है? ये हुआ है जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ओके। 1527 में क्या किया उसने? 1526 में पानी पिया है, फिर उसने खाना खाया है, खानवा, ठीक है। खानवा बैटल ये हुआ है 1527 में, जो कि किसके बीच हुआ? बाबर वर्सेस ये हुआ है राणा सांगा, राणा सांगा के बीच। फिर 1528 में उसने क्या किया? चल दिया चंदेरी, चंदेरी बैटल। ये किसके बीच हुआ? बाबर वर्सेस मेदिनी राय, मेदिनी राय। और इन सब में बाबर ही जीता है, ठीक है। फिर 1529 में जो चल के कहाँ गया? वो घर गया, मतलब घाघरा, घाघरा बैटल। ये किसके बीच है? ये है बाबर वर्सेस महमूद लोदी, ठीक है, महमूद लोदी के बीच में हुआ। और इसमें 1530 में, ऐसे याद रखो, बाबर मर गया। मतलब 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में चल के घर गया, और 30 में मर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट आया है मोहनजोदड़ो से, जो कि ग्रेट बात है, वो किससे बना हुआ है? तो जो हड़प्पा संस्कृति है उसमें हमने देखा है सारी चीज़ें ही किससे बनी हुई है? ब्रिक्स से बनी, ईंटों से बनी हुई है। तो मोहनजोदड़ो में क्या है? ग्रेट बात है। ग्रेट बात के अलावा और देखें तो ग्रेट ग्रैंडरी भी है, ठीक है। इसके अलावा स्टेचू ऑफ बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन, डांसिंग गर्ल, ये सारा किस में है? ये सब मोहनजोदड़ो में है, तो ये याद रखना है, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा में देखें तो क्या है? 6 रोज ऑफ ग्रैनरी, जो ग्रैनरी बनाई हुई है वहाँ पे ये 6 रो में बनाई हुई है। इसके अलावा जो लोथल है वो क्या है? वो है डॉकयार्ड, ठीक है, लोथल डॉकयार्ड है। कालीबंगा, कालीबंगा में क्या मिली है? बैंगल्स एंड प्लोर फील्ड, मतलब जो जूते हुए खेत। इसके अलावा और देखें तो जो एक जो चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो, ये क्या है? सिटी विदाउट सिटाडेल, विदाउट सिटाडेल, तो ये आपको याद रखना है। शाहजहाँ, ये आया है क्वेश्चन कि शाहजहाँ को प्रिजन में किसने डाला था? तो इनके सन किसने डाला? औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने डाला। और औरंगजेब का अगर टाइटल देखें, इसका टाइटल है आलमगीर। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और जो शाहजहाँ है, इन्होंने जो शाहजहाँ का नाम क्या था? प्रिंस खुरम, प्रिंस खुरम। और जो शाहजहाँ ने जो दारा सिकों को जो टाइटल दिया, ठीक है, किसने दिया है? शाहजहाँ ने दिया है टाइटल। क्या दिया है? जो दारा सिको है उनको टाइटल दिया सुल्तान बुलंद इकबाल, सुल्तान बुलंद इकबाल। ये शाहजहाँ ने टाइटल दिया है किसको? दारा सिको को। इसके अलावा अकबर, अकबर ने क्या शुरू किया? दीन इलाही, एक नया धर्म शुरू किया था जो सबका मिक्सचर था, ठीक है, दीन इलाही। और इसके अलावा
जो अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया था, आगरा फोर्ट, और फतेहपुर सिकरी जो गुजरात में उसने कैंपेन किया उस पर जब जीत हुई थी तब, ठीक है, फतेहपुर सिकरी बनाया। और जहांगीर का देखें तो जहांगीर के टाइम पे, यहाँ पे भी रेड ही ले लेती हूँ, जहांगीर और औरंगजेब की मृत्यु कैसे हुई थी, जो चौगान खेलते हुए, ठीक है, चौगान जो पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। जहांगीर के टाइम पे कौन आया था, जो कैप्टन हॉकिन है वो इसके कोर्ट में आया था, जहांगीर की, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी इसके आसपास के हैं वो याद रखने हैं, जो मुगल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो पूछा गया है एमरजेंसी का। तो एमरजेंसी में एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे 352 और 356 और 360, तो ये याद रख लेना इमरजेंसी के अंदर। 352 है आर्टिकल 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। 356 में क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और 360 के अंदर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो कि अभी तक कभी लगी नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो ये लोग ये जो भी है डीपीएसपी आप सारे एक बार सारा रिवाइज करके जाना, ठीक है, डीपीएसपी में। और जो 44 वगैरह है जो ऑलरेडी न्यूज़ में आया हुआ है, 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये जो क्वेश्चन है आप याद रखना, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और बाकी भी जो डीपीएसपी से रिलेटेड हमने उसमें पढ़ा था सारा का सारा, कैसे हमने ट्रिक से याद किया था, ठीक है। तो उसमें आप देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना जो भी। नेक्स्ट जो पूछा हुआ है कोरियोलिस फोर्स कैसे जनरेट होता है, ये होता है अर्थ की रोटेशन से, अर्थ रोटेशन, ठीक है। इसकी वजह से जो नदर्न हेमिस्फीयर है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड्स चलती है, विंड्स की नदर्न हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन है वो कैसे हो जाती है, राइट साइड मुड़ जाती है, राइट साइड, ठीक है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे हो जाएगी, लेफ्ट साइड, ठीक है। ये है, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर ये ऐसे जा रही है तो ये राइट साइड हो गई, और यूँ है तो ये क्या होगी, लेफ्ट साइड। माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसको क्या कहते हैं, इसको पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इसके अलावा हम सेल के अगर देखें तो इसको जो कहते हैं किचन भी कहते हैं, किचन ऑफ सेल भी कहते हैं, किचन ऑफ सेल, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सिंथेसिस होता है किसका, एटीपी का। एटीपी को क्या कहते हैं, जो एटीपी बनती है उसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसके अंदर डीएनए सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ओके। इसके अलावा और अगर सेल के देखें हम, इसमें हाँ एक प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, ये भी लिख लेना, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम होते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये मैंने डीएनए प्रेजेंट होते हैं, सिंथेसिस लिख दिया प्रोटीन की जगह। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, लाइसोसोम इसको कहते हैं सुसाइडल बैग कहते हैं लाइसोसोम्स को, ठीक है। ये जो इंट्रा डाइजेशन होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, उसमें हेल्प करता है। और जो राइबोसोम है वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जो गोल्गी बॉडीज़ है वो क्या करती है, गोल्गी बॉडीज़ ये क्या करती है, ये करती है स्टोरेज और पैकेजिंग, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। इसके अलावा वैक्यूल्स क्या करते हैं, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट आया था एनीमोमीटर, जो कि क्या करता है, एयर स्पीड को, जो विंड की होती जो स्पीड होती है उसको मेजर करता है। तो इसके अलावा जो भी और क्वेश्चन आए हुए हैं
ठीक है। मेजरमेंट्स के जो डिवाइस है वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है। बोलोमीटर, बोलोमीटर क्या करता है, ये करता है हीट जो होती है, हीट रेडिएशन को मेजर करता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट ये मेजर जो मैं इधर लिख रही हूँ और इधर डिवाइस लिख रही हूँ। तो ओडोमीटर, ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या करता है, मेजर डिस्टेंस। ठीक है, जो व्हीकल्स की जो डिस्टेंस होती है वो मेजर करता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर है, ये क्या करता है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसके अलावा पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन मतलब जो सी के अबव जो भी वो सबमरीन्स वगैरह में होते हैं, एक तो ये सबमरीन्स में यूज़ होता है। ठीक है, क्या देखने के लिए, टू सी ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल, जो सी से जो ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको देखने के लिए। ठीक है, और फोटोमीटर, फोटोमीटर तो ये क्या करता है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट है पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या करता है, हाई जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। इसके अलावा स्पाइगोमीटर जो होता है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, ब्लड प्रेशर को। टोनोमीटर, टोनोमीटर जो है वो करता है जो आइज़ की जो अंडर प्रेशर होता है उसको। ठीक है, आइज़ प्रेशर। और वोल्ट मीटर, ये क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। और एमीटर, एमीटर किसको करता है, करंट को। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार रिवाइज करके जाना क्योंकि आने वाली शिफ्ट में इनमें से क्वेश्चन पक्का आएंगे। नेक्स्ट है, चलो ये जो जितने क्वेश्चन मेरे को मिले हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने सारा आपको उसके साथ का जो भी और क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट और शिफ्ट्स का हम भी देख लेंगे आगे। ओके, थैंक यू। इनको रिवाइज करके ज़रूर जाएँ आप।